फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम आपको एक ऐसे पेय पदार्थ के बारे में बताएंगे, एक ऐसे बेवरेज क्रॉप्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया में पानी के बाद सबसे पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। तो हम आपको आज जो चर्चा कर रहे हैं, जैसा चित्र में दिख रहा है, चाय की चर्चा कर रहे हैं। तो जो चाय है दुनिया में पानी के बाद पिए जाने वाला दूसरा सबसे प्रमुख पदार्थ है। तो थोड़ा सी चर्चा हम आप लोग चाय के बारे में किया जाए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम चाय के बारे में दें तो जो चाय है, कॉफ़ी है, कोको आदि जो ये है हमारी ये प्रमुख पेय फसलें हैं, बेवरेज क्रॉप्स हैं, जिसमें चाय और कॉफ़ी ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है। और चाय अगर पानी के बाद जैसा जानते हैं दुनिया का सबसे अधिक पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। चाय चाइना मूल का पौधा है, ये चाइना मूल का प्लांट है, यानी सबसे पहले चाइना में उगता था यह पौधा, जिसे रॉबर्ट ब्रूस नामक अंग्रेज भारत में 1830 के दशक में लाया था। तो ये चाइनीज मूल का पौधा था और इसको कौन लेके आया था? अंग्रेज एक थे अपने यहाँ रॉबर्ट ब्रूस, चूँकि हम लोग ब्रूस थे जो हमारे यहाँ जानते हैं कि हमारा देश उस वक्त गुलाम था, 1830 के दशक में भारत में लेके आए थे। थोड़ा सा हम लोग चाय के इतिहास की चर्चा कर लें, हिस्ट्री की चर्चा कर लें। तो जैसा हम जानते हैं चाय चीन के यूनान पठार के मूल का पौधा था और चीन में चाय की पत्ती का उपयोग औषधि के रूप में होता था, मेडिसिन के रूप में होता था। जिस रूप में आज हो रहा है उस रूप में नहीं होता था। म्यांमार में अगर आप जाएंगे तो एक सान पठार है, क्षेत्र है, वहाँ आज भी लोग चाय की पत्ती का उपयोग दवा मेडिसिन के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज लगभग 5000 साल पहले हुई थी, चीन में ही हुई थी। और चीन के जो सम्राट थे, एम्परर थे, सेन नुंग ने सबसे पहले माना जाता है चाय का उपयोग किया था, आज के 5000 साल पहले। चीन से चाय कैसे आई, धीरे धीरे अन्य देशों में कैसे कैसे प्रसार हुआ, खासकर 600 ईडी से 900 ईडी के बीच में। तो ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके माध्यम से ये जापान, कोरिया तथा एशिया के अन्य देशों में ये फैल गया। जापान में चाय पीना एक धार्मिक क्रिया माना गया। बाद में टी सेरेमनी की शुरुआत हुई चाय में, चाय को एकदम पर्व बना दिया गया जापान में। यूरोप में इसका कैसे आगमन हुआ तो कहा जाता है 16वीं शताब्दी में से लेकर 17वीं शताब्दी तक इसका ज़्यादा प्रसार हुआ। तो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी जो चीन में आए, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, अन्य लोग आए। इन लोगों ने यहाँ से ले जाकर यूरोप में भी प्रचार किया चाइना से। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में चाय बहुत लोकप्रिय हो गई, इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और यहाँ के राजा महाराजाओं तथा उच्च वर्ग का पेय पदार्थ माना जाता था, रईसों का पेय पदार्थ माना जाता था। और ब्रिटेन में एक और शुरुआत हुई, आफ्टरनून टी परंपरा की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य में चाय की भारी मांग को पूरा करने लगी, बहुत ज़्यादा जब मांग होने लगी तो भारत तथा श्रीलंका जैसे देशों में चाय की कृषि करवाना प्रारंभ किया। जैसे हम लोग जानते हैं उस वक्त ये सब देश अंग्रेजों के ही अधीन थे। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि भारत में चाय का आगमन कैसे हुआ, चाय की कृषि कैसे प्रारंभ हुई। तो जो रॉबर्ट ब्रूस हमने आपको बताए थे, एक बार पहले पुनः बता दो, रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक ब्रिटिश सरकारी जो व्यापारी था, ब्रिटिश व्यापारी को पता चला कि आसाम के सिंगपो जनजात के लोग जो हैं, सिंगपो जनजात के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, पत्तियों को उबालकर पीते हैं। ये जब ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये चाय चाइना से ही मंगाया गया। उसने इसकी खेती प्रारंभ करवाई, किसने? रॉबर्ट ब्रूस नामक व्यापारी, जो ब्रिटिश व्यापारी था। और 1834 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो इस वक्त के हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे, भारत में चाय उत्पादन शुरू करने के लिए चाय समिति बनाई, टी कमेटी बनाई। और 1837 में असम में, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1837 में असम में पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई, यानी चाय का उत्पादन शुरू हुआ। 1840 के दशक में चाय बागानों का विस्तार हुआ और ये दार्जिलिंग जो पश्चिमी बंगाल में है उस क्षेत्र में गया, नीलगिरी तमिलनाडु, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ अनुकूल स्थितियाँ थीं चाय उगाने के लिए, वहाँ इसका प्रसार अंग्रेजों ने किया। 1881 में भारत में पहली चाय फैक्ट्री स्थापित हुई, आसाम चाय कंपनी जिसको कहा जाता था। यह आज भी भारत की सबसे बड़ी चाय कंपनी है, आसाम चाय कंपनी, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। अब चाय की कृषि के लिए हम लोग देख लें कुछ भौगोलिक दशाएं क्या हो, क्या हर जगह पे चाय की खेती हो सकती है या कुछ विशेष जगहों पे ही चाय की खेती होती है। तो चाय क्या होता है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा, यानी ट्रॉपिकल प्लांट्स है, यानी ज़्यादा तापमान वाले क्षेत्र में ही हो सकता है। तो तापमान इसके लिए 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इसको वर्षा भी खूब चाहिए, 150 से लेके 250 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होना चाहिए, लेकिन नियमित होना चाहिए। तेज वर्षा नहीं होनी चाहिए, हल्की वर्षा ज़्यादा फायदा करती है। वर्षा हर हफ्ते होनी चाहिए,
तो ज़्यादा बेहतर रहता है चाय की खेती के लिए। जल भराव के कारण क्या होता है, अगर जल भर जाता है तो इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं और क्या होता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। इसकी ऊंचाई कहाँ पे होगी, इसको पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग करते हैं। 1000 से लेके 2050 मीटर यानी 2500 मीटर की ऊंचाई इसके लिए बेहतर होती है। कहा जाता है कि जो अधिक ऊंचाई की जो चाय होती है उसकी गुणवत्ता, जो क्वालिटी होती है तथा स्वाद होता है ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई का, लेकिन पैदावार कम हो जाती है, यील्डिंग इसकी कम हो जाती है। जैसे दार्जिलिंग की चाय अच्छी मानी जाती है, थोड़ा ऊंचाई पे इसकी खेती की जाती है। मिट्टी कैसी चाहिए, तो हल्की अम्लीय होनी चाहिए, जैव युक्त तो होनी चाहिए। भुरभुरी मिट्टी इसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी अगर है, ओस पड़ता है, सुबह का कोहरा पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा होता है चाय की खेती के लिए और नई पत्तियों के विकास के लिए और सहायक होता है। अगर उच्च आर्द्रता है, हाई ह्यूमिडिटी है, ओस है, सुबह का कोहरा है। छोटे चाय के जो पौधे होते हैं, जब इसको लगाया जाता है, जब प्लांटेशन इसका किया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांटेशन फसल भी है ये, तो तेज धूप हानिकारक होती है, इसलिए छायादार वृक्ष पहले लगा दिया जाता है, उसके नीचे इसको लगाया जाता है। फिर जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उस पेड़ को काट दिया जाता है, जैसे केला वगैरह लगाते हैं और केला के नीचे इसको लगा देते हैं। स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए, टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए चाय की खेती के लिए, तो पहाड़ी ढलान होना चाहिए, ढालू जमीन होना चाहिए ताकि पानी इसमें ना लगे, इसकी जड़ों में पानी ना लगे। अगर मैदानी क्षेत्र में लगाएंगे पानी ज़्यादा, चूँकि पानी ज़्यादा जरूरत होगी, अगर पानी दिया जाएगा तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी और चाय का पौधा सूख जाएगा। सस्ते और कुशल श्रमिक चाहिए, क्योंकि पत्तियों को तोड़ने के लिए अधिक श्रमिकों की जरूरत होती है और उन्हीं पत्तियों को तोड़ा जाता है जो वयस्क होती हैं, थोड़ा बड़ी हो जाती है, उन पत्तियों को तोड़ा जाता है। तो सस्ते और कुशल श्रमिक होना चाहिए। परिवहन की सुविधा होनी चाहिए ताकि चाय को बाजार में ले जाके बेचा जा सके, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं चाय एक नकदी फसल है, एक व्यापारिक फसल है, मुख्य उद्देश्य इसका बेचना ही होता है। अब हम लोग देख लें कि चाय की कुछ किस्में होती हैं, वैरायटीज होती हैं कि एक ही प्रकार की किस्म होती है। तो हम अगर देखते हैं तो चाय की बहुत सी वैरायटीज होती है, लेकिन कुछ वैरायटीज की चर्चा हम लोग करेंगे। एक हम लोग जैसे पीते हैं काली चाय पीते हैं या ब्लैक टी जिसको बोलते हैं। इसका रंग क्या होता है, गहरा होता है तथा स्वाद थोड़ा तेज होता है। जैसे भारत में अधिकांश चाय काली चाय ही उगाई जाती है, और भारत में अगर जाएंगे तो आसाम, दार्जिलिंग या नीलगिरी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो इस प्रकार की चाय, काली चाय उगाई जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय, काली चाय की ही खेती होती है। तो श्रीलंका, केनिया, चीन अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं काली चाय के। एक होता है ग्रीन टी होता है, इसका स्वाद थोड़ा हल्का होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हेल्थ के लिए बेहतर होता है। इसका जो मुख्य उत्पादक देश है चाइना है, जापान है, और भारत के हिमाचल और सिक्किम वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत होती है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे नहीं होती है। अगर देखा जाए कि इसकी प्रसिद्ध किस्में क्या है, जो ब्रांड है, तो लुंगजिंग जो चाइना का है, और माचा और सैंचा जो है ये जापान का ब्रांड है ग्रीन टी का। एक बहुत महंगी चाय बिकती है जिसको हम लोग कहते हैं उलोंग टी कहा जाता है, उलोंग चाय बोला जाता है। ये ग्रीन और ब्लैक टी के बीच की किस्म होती है, वैरायटी होती है। इसका स्वाद थोड़ा जटिल होता है, सुगंधित, बहुत सुगंधित चाय होती है और ये काफ़ी महंगी बिकती है। इसका जो मुख्य उत्पादक देश है वो ताइवान है। इसके अलावा चीन का एक कुजियान प्रांत है, वहाँ भी इसकी खेती होती है। एक वाइट टी होता है, सफ़ेद चाय बोला जाता है। इसकी खेती थोड़ा बहुत चीन, भारत और श्रीलंका में होती है। और एक बढ़िया और एक चाय का उत्पादन होता है, उसको बोला जाता है प्योरर टी। प्योरर टी कहाँ पे होता है, चाइना में होता है। तो इस प्रकार जो चाय की एक से कई वैरायटीज होती हैं, कई किस्में दुनिया में बिकती हैं, जिसमें ग्रीन टी, उलोंग टी ये ज़्यादा बेहतर टी मानी जाती है, लेकिन काला चाय का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देश कौन से हैं। चूँकि चाय का उत्पादन हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसलिए हर जगह होगा नहीं। तो चाय की खेती सबसे ज़्यादा होता है चाइना में। चाइना प्रतिवर्ष लगभग 28 लाख टन चाय का उत्पादन करता है, जो विश्व का लगभग 48% है। भारत दूसरे नंबर पे 13 लाख टन का उत्पादन करता है, जो विश्व का लगभग 22.24% है। ये दोनों देश ही मिलकर लगभग 70% चाय का उत्पादन पूरे वर्ल्ड का करते हैं। इसके अलावा केनिया जो है लगभग 10%, श्रीलंका लगभग 5% और वियतनाम लगभग 4.5% चाय का उत्पादन करता है। इसके अलावा अन्य देशों में तुर्की है, इंडोनेशिया है, जापान है, ईरान, यहाँ भी चाय की खेती होती है। भारत के अगर देखा जाए चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो आसाम में लगभग 54% चाय की खेती होती है। इसके अलावा जो दार्जिलिंग है पश्चिमी बंगाल का, उसमें लगभग 25%, यानी ये दोनों मिलकर लगभग 79-80% चाय का उत्पादन दो ही राज्य कर देते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में, हिमाचल में भी थोड़ा बहुत चाय की खेती होती है। अभी चाय के देखा जाए प्रमुख
जो निर्यातक देश कौन है, चाय बेचता कौन ज़्यादा है। चाय का उत्पादन तो चाइना भारत में होता है, लेकिन यहाँ की चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो चाय का जो निर्यात करने वाला जो प्रमुख देश है वो केनिया है। केनिया लगभग 23% चाय का निर्यात करता है पूरे विश्व का। चाइना लगभग 18%, भारत लगभग 15%, श्रीलंका लगभग 14.8% और वियतनाम लगभग 10.92%, लगभग 11% करता है। यानी ये 5 देश मिलके विश्व के 80% से अधिक चाय का निर्यात करते हैं। सबसे प्रमुख आयातक देश जो मंगाने वाले देश कौन से, इंपोर्टर कौन से हैं, तो रूस लगभग 15 से 16%, पाकिस्तान लगभग 15%, यूएसए लगभग 12%, ब्रिटेन 11.5% और मिस्र लगभग 10% मंगाता है। ये पांचों देश मिलकर लगभग 65% चाय का आयात करते हैं। तो प्रमुख जो निर्यातक देश, सबसे अधिक निर्यातक देश है वो केनिया है, और सबसे बड़ा आयातक देश चाय का है वो रसिया है। अब चाय का देख लिया जाए कि चाय के कुछ प्रमुख विश्व के बागान हैं, बहुत फेमस बागान है। तो एक बागान अगर आसाम में जाओगे, कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा बागान माना जाता है, इसको मनोहरी चाय बागान या माड़ास चाय बागान कहा जाता है, ये असम में है। इसके अलावा असम में एक और जाएंगे तो मार्गेरिटा टी स्टेट है, ये असम में है। रीजेंट चाय बागान एक है, ये ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित चाय बागान है, लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पे है रीजेंट चाय बागान। ये ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है, दुनिया का सबसे ऊंचा चाय बागान है ये। इसके अलावा मोका चाय बागान, ये दार्जिलिंग में पड़ता है। केरिचो, ये केनिया में, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बागान है जो केरिचो है। एक नुआरा एलिया चाय बागान है, ये श्रीलंका में है। और एक बोहे स्टेट चाय बागान है, वो मलेशिया में, बहुत फेमस है ये सब। तो ये सब चाय बागान हैं जो दुनिया के जो पाए जाते हैं। एक आपका है वर्णहट टी स्टेट जो असम में है, दुनिया का सबसे बड़ा कुछ लोग चाय बागान इसको भी मानते हैं, जिसका लगभग जो क्षेत्रफल है 5800 हेक्टेयर है। भारत में चाय बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई, और अगर देखा जाए तो भारत में 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाया जाता है। चाय पीने से स्फूर्ति क्यों आती है, ताजगी क्यों आती है, तो चाय में एक थीन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण चाय पीने से हमको ताजगी आती है। अगर चाय के उत्पादन में भारत में देखा जाए कि किस प्रकार का ग्राफ बढ़ा, किस प्रकार उत्पादन बढ़ा, तो 1950 और 51 में जहां भारत में चाय का उत्पादन 2.78 लाख टन था, वहीं वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 13 लाख टन हो गया। तो इस तरीके से अगर 1970-71 में देखें तो 4.19 लाख टन, 2007-8 में देखा जाए तो 9.73 लाख टन। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो चाय का उत्पादन हुआ भारत में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। भारत में एक बार मैं पुनः बता दूं, दुनिया में सबसे पिए जाने वाला पेय पदार्थों में पानी के बाद चाय सबसे प्रमुख है। इसके बाद में चाय के बाद कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक, दूध और बियर पिया जाता है पूरे दुनिया में। तो दूसरा सबसे पिए जाने वाला पेय पदार्थ क्या है, चाय है पूरे वर्ल्ड में।